Hello friends, I will now discuss question number 9.4 of the topic mechanical properties of solids. Read the following two statements below carefully and state with reasons if it is true or false. तो इस क्वेश्चन में दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमने चेक करना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। तो यंग्स मॉड्यूलस की जो डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू हमें डिस्कस करनी है विच इज हैपनिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पे हमें स्टील और रबर को कंपेयर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेस की वैल्यू को फिक्स करके दोनों मटेरियल्स के स्ट्रेन को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हम चेक कर सकते हैं कि स्ट्रेन किस में ज्यादा या कम है। आप नोट करेंगे स्ट्रेन डिनोमिनेटर में आता है, तो स्ट्रेन अगर ज्यादा होगा तो यंग्स मॉड्यूलस कम हो जाएगा, स्ट्रेन अगर कम है तो यंग्स मॉड्यूलस उस मटेरियल का ज्यादा आएगा। तो अगर हम रबर और स्टील को कंपेयर करें और सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दोनों की सेम वायर सिमिलर लेंथ की वायर्स पे अप्लाई करें तो एलोंगेशन जो है वो रबर में ज्यादा आएगा। ये आप विजुअलाइज कर सकते हैं बड़े आराम से। स्टील वायर के अंदर स्ट्रेन कम डेवलप होगा, रबर वायर के अंदर स्ट्रेन ज्यादा डेवलप होगा, यानी कि स्टील वायर का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है, रबर वायर का मॉड्यूलस कम। तो यहां से हमने देखा कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज लेस इन स्टील एंड मोर इन रबर, दैट इज व्हाई यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ रबर। तो ये जो हमें स्टेटमेंट दी हुई थी यहां पर कि रबर का यंग्स मॉड्यूलस स्टील से ज्यादा होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। So we have solved the first problem. Now let us move on to the second part. Second part says that the stretching of a coil is determined by its shear modulus. आपकी जो coil होती है, पहले हम shear modulus की definition देख लेते हैं। It is the ratio of applied stress to change in shape of the body. shear modulus जो होता है वो tangential stress को डिस्कस करता है जिसकी वजह से बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। अब अगर हम एक कॉइल को देखें तो कॉइल को स्ट्रेच करने से उसकी शेप चेंज हो जाती है। मैं यहां आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये आपका कॉइल है और अगर मैं इसको दोनों तरफ से पुल करता हूं तो इसकी जो शेप है इट गेट्स डिस्टॉर्टेड। तो यहां पे हमने देखा कि स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉइल से उसकी शेप चेंज हो जाती है, बेसिकली टॉर्शन एक्ट करती है उसके ऊपर, जो कि ऑफ कोर्स हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, अननेसेसरली ये क्वेश्चन डाला हुआ है। इन एनी केस आपकी शेप चेंज हो रही है, यानी कि shear stress is involved. So the given statement is true that the stretching of a coil is determined by its shear modulus. So we have solved both the parts. This is the required answer. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Thank you so much for watching.